स्वर्ण मंदिर की घंटियां बजती हैं, उनकी गुंजायमान ध्वनियां भक्तों पर धुल जाती हैं, क्योंकि हवा तीव्र भक्ति से गूंजती है। चेहरों का सागर स्वर्ग की ओर मुड़ता है। धूप की खुशबू फुसफुसाती प्रार्थनाओं की तरह उनके चारों ओर घूमती है। वक्ता की आवाज भीड़ से ऊपर उठती है। एक गंभीर घोषणा पवित्र स्थान में गूंजती है। नवरात्रि के 9वें दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं माता सिद्धिदात्री, जो अपने भक्तों को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करती हैं। उनकी महिमा अपरिमित है। सूत्रधार घोषणा करता है। दर्शकों की उत्सुकता स्पष्ट है। नम्र जीर्ण झोपड़ी के अंदर दीनानाथ बैठे हैं। उनका चेहरा दुख से भरा हुआ है, क्योंकि आंसू उनकी गालों पर रास्ते बनाते हैं। उनकी आंखें गहरे अनकहे दर्द से भरी हुई दीवारों में दरारों से छनकर आ रही धुंधली रोशनी को दर्शाती है। ओह माँ, वह चिल्लाता है। उसकी आवाज निराशा से कांप रही है। यह आवाज छोटे सीमित स्थान में गूंजती है। उसके हाथ कसकर एक साथ बंधे हुए उसकी गरीब स्थिति से सांत्वना और राहत के लिए एक हताश गुहार को धोखा देते हैं। मेरा कोई घर नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई सहारा नहीं है, वह विलाप करता है। हर शब्द शांत हवा में छोड़ा गया एक भारी बोझ। उसकी सवालिया निगाहें उठती हैं। निराशा के बीच एक हताश आशा टिमटिमाती है। क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? क्या मेरी भक्ति व्यर्थ जाएगी? कड़ी धूप के नीचे गांव का चौक बेचैनी भरी ऊर्जा से गूंजता है, क्योंकि ग्रामीण एकत्रित होते हैं। उनके भाव विकृत जिज्ञासा और खुली हंसी का मिश्रण है। दीनानाथ उनके तिरस्कार के केंद्र में खड़े हैं। उनकी आकृति अमीर ग्रामीणों के घृणित चेहरों के बिल्कुल विपरीत है। अरे दीनानाथ, तुम्हारी देवी ने तुम्हें अब तक क्या दिया है? एक ग्रामीण ताना मारता है। उसकी आवाज से जहर टपक रहा था। एक और आवाज हवा में गूंजती है, जो समान रूप से तिरस्कार से भरी है। तुम्हारी भक्ति किसी काम की नहीं है। दीनानाथ का संकल्प डगमगाता है। उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई देती है, क्योंकि वह फुसफुसाता है, शायद लोग सही हैं। फिर भी उसके भीतर एक विद्रोह की चिंगारी भड़क उठती है, क्योंकि वह अपनी आखिरी उम्मीद पर टिका हुआ है। लेकिन मेरे पास केवल मां का नाम ही सहारा है। रात के शांत चौकस पहरे में दीनानाथ माता सिद्धिदात्री की मूर्ति के सामने बैठे हैं। तेल के दीपक की लौ उनकी भक्तिपूर्ण आंखों में नाच रही है। दीनानाथ के मौसम वाले चेहरे पर छायाएं खिंचती और झिलमिलाती हैं। हर रेखा चिंता और अटूट भक्ति के साथ उकेरी गई है। वह निराशा से कांपते हुए विनती करता है, मां, मुझे ताकत दो, मुझे विश्वास दो। मैं हारना नहीं चाहता। अटल विश्वास के साथ दीनानाथ रात में फुसफुसाते हैं, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी खाली हाथ वापस नहीं करोगे। मंदिर दिव्य प्रकाश से नहाया हुआ है, जो जटिल नक्काशी और पवित्र प्रतीकों को प्रकट करता है। चमकदार कमल पर शांत भाव से विराजमान मां सिद्धिदात्री प्रकट होती है। उनकी उपस्थिति स्थान को अनुग्रह से भर देती है। उनकी 4 भुजाओं में से प्रत्येक में एक दिव्य वस्तु है। एक गदा, एक चक्र, एक शंख और एक अन्य कमल प्रत्येक नरम इथर प्रकाश से स्पंदित होता है। उसकी दिव्य दृष्टि कोमलता से भर जाती है, जो करुणा और शक्ति से भरी होती है। उनकी आवाज पवित्र स्थान में गूंजती है, प्राचीन ज्ञान के साथ प्रतिध्वनित होती है। वत्स दीनानाथ, तेरी भक्ति सच्ची है,
जो सच्चे मन से पुकारता है उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाती। चांद की कोमल रोशनी में प्राचीन मंदिर से अंधेरे में आशा की किरण वितरित होती है। दीनानाथ पवित्र भूमि के सामने घुटने टेकते हैं। उनका शरीर दबे हुए भाव से कांप रहा है। उनके भीतर एक तूफान चल रहा है। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं। हर बूंद मंदिर के दीपों की रोशनी को पकड़ती है, उसके अंदरूनी अशांति को दर्शाती है। रात के समय में उसकी आवाज में एक हताश भरी आवाज से कहता है, माँ, क्या मैं भी आपकी कृपा प्राप्त कर सकता हूँ? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। एकमात्र स्वर मंदिर में गूंजता है जो प्राचीन ज्ञान से भरा है। बच्चे, भक्ति का मार्ग कठिन है। एक आश्वस्त के साथ वह बैठा है कि जो विश्वास और भरोसे को नहीं छोड़ता वह निश्चित रूप से पूर्ति और सफलता प्राप्त करता है। शांत रात के आकाश के नीचे तेल के दीपक रोशनी प्राचीन मंदिर को एक पवित्र चमक में नहलाते हैं। माँ कमल पर शांति से बैठी है। उनकी कोमल मुस्कान गर्मी बिखेरती है क्योंकि वह अपना आशीर्वाद देने की तैयारी कर रही हैं। दीनानाथ श्रद्धा से आगे बढ़ते हैं। माँ के चरणों को छूने के लिए घुटने टेकते हैं। उनकी दिव्य कृपा की तलाश करते हैं। माँ की आवाज शक्ति और दयालुता से गूंजती है। मैं तुम्हें ज्ञान की पूर्णता और आजीविका की शक्ति प्रदान करती हूँ। कल से तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। विशाल आकाश के नीचे गांव का मंदिर भव्य यज्ञ की शुरुआत के साथ उत्साह से गूंजता है। दीनानाथ अब सम्मानित पुजारी के रूप में अध्यक्षता करने के लिए बुलाया जाता है। उनकी उपस्थिति सम्मान का आदेश देती है। भक्तगण चढ़ावे के साथ आते हैं। उनके चेहरे आशा और श्रद्धा दर्शाते हैं क्योंकि वे अपनी भेंट प्रस्तुत करते हैं। दीनानाथ प्रसाद स्वीकार करते हैं। हवा धूप और मंत्रोच्चार से भरी हुई है जो उनकी उच्च स्थिति का प्रतीक है। भीड़ में सब आपस बात करते हैं। सभी एक साथ सहमति के साथ दीनानाथ को पुजारी के रूप में स्वीकार करते हैं। अरे, दीनानाथ तो बड़ा ज्ञानी निकला। इसकी पूजा में तो सचमुच शक्ति है। विशाल आकाश के नीचे ग्रामीण दीननाथ की विनम्र झोपड़ी के पास आते हैं। उनके चेहरे पश्चाताप और आशा से अंकित हैं। वे क्षमा मांगने आते हैं। उनके कंधों पर उनके पिछले कार्यों का बोझ भारी होता है। भाई, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, कृपया हमें माफ कर दो। ग्रामीण एक क्षमा याचना करता है। उसकी आवाज अफसोस से भरी हुई है। आप एक सच्चे भक्त हैं, एक अन्य ग्रामीण कहते हैं। उनकी आंखों में श्रद्धा की चमक। दीनानाथ शांत खड़े हैं। उनकी निगाहें करुणा से भरी हैं, जो ग्रामीणों के अतीत के उपहास से अछूती हैं। यह सब मां की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया। दीनानाथ विनम्रता से जवाब देते हैं। अपनी शक्ति का श्रेय एक उच्च शक्ति को देते हुए, यह सब माता सिद्धिदात्री का आशीर्वाद है। चमकदार मंदिर के अंदर माता सिद्धिदात्री अनगिनत दीपों की मंद रोशनी में चमकती हैं। भक्तगण भक्ति और आनंद से चमकते चेहरों के साथ खुशी से जयकारे लगाते हैं। मंदिर में कथावाचक की आवाज गूंजती है। माता सिद्धिदात्री की महिमा अपार है। विश्वास में एकजुट सभी भक्त एक स्वर में जाप करते हैं, जय माता।